जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज है संडे और संडे हम लोग इक्वेशन मैथ का क्लास चलता है जिसमें ओवरऑल मतलब कि हर टाइप के क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। और आज भी हम लोग क्या करेंगे, हर टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। कुछ चैप्टर मैंने पढ़ाया भी है और कुछ चैप्टर नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो पढ़ाया है उसी के आधार पर हम प्रश्नों का जवाब देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं प्रश्न लगा दे रहा हूँ ताकि आज स्पीड थोड़ा तेज रहेगी, क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्न को कवर करना है हम लोगों को, इसलिए स्पीड हम लोग तेज रखेंगे। ठीक है, प्रश्न मैं लगा दे रहा हूँ, उसके बाद चल रहा हूँ। चलिएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। दो नंबर है, वो तीसरे नंबर से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो तीन नंबर को मिला के तीन नंबर, ये मानता हूं पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। ऐसे प्रश्नों में वो खुद कह रहा है कि तीसरी संख्या से, जब तक हमें तीसरी संख्या नहीं मिलेगी हम दूसरी संख्या और पहली संख्या नहीं पता कर पाएंगे। तो हम मान लेंगे कि तीसरी संख्या कितना है, 100 से चीजें आसान हो जाती है। तो दो नंबर है जो तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। 100 पे जितना अधिक है वो सीधे परसेंटेज में लिखा होता है। तो पहली संख्या 25% अधिक है, तो 100 का 25% 25 ही होता है, मतलब अर्थात ये कितना है, 125 है। ठीक, और दूसरी संख्या 65% अधिक है, ये कितना आ जाएगा, 165 हो जाएगा। तो हमें कह रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या में अनुपात, उन दोनों को मतलब पहली और दूसरी का, ठीक, अनुपात निकाला। तीन के बीच अनुपात निकाले, क्या दिक्कत है? ठीक है, इनके बीच अनुपात निकालेंगे, इससे हमसे मतलब नहीं है। ठीक, अगर काटना तो काट लीजिए, 5 से काटेंगे तो 25 होगा, इसको 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, एक बचेगा 5 तिया, मतलब पहली और दूसरी संख्या में कितना का अनुपात होगा, 25 समय 33 का। जो पिकअप नंबर आपका देखें, चौथा विकल्प सही है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हट जा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न चलते हैं। आज स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी। ठीक, अब देखिएगा, अगला प्रश्न है परसेंटेज से है। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेमी है। एक डिब्बा जो है आयताकार है, उसकी आरंभिक चौड़ाई 20 सेमी है। इसके बाद कह रहा है कि इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई। इसकी लंबाई 30% क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, और चौड़ाई 20% कम हो गई। मतलब लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, चौड़ाई में परिवर्तन हो रहा है, तो क्षेत्रफल परिवर्तन जरूर होगा। अब आगे दिया गया है, और क्षेत्रफल में 100 सेमी स्क्वायर की वृद्धि हो गई, मतलब क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर बढ़ गया। खड़ी पाई, डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है, डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है, लंबाई 30% बढ़ गई। अगर हम लंबाई की बात करेंगे, अगर लंबाई शुरुआत में 100 रहा होगा, ठीक, तो 100 से कितना हो गया होगा, 130, क्योंकि 30% वृद्धि मतलब 130 हो गया। मेरी बात समझ आ गई? ये 0 जुड़ जाएगा, मतलब लंबाई जो है वो 10 से कितना हो गई, 13। चौड़ाई की बात करेंगे, चौड़ाई 20% क्या होता है, कम हो गई। 20% का मतलब अगर चौड़ाई 100 रहा होगा तो अब कितना हो गया होगा, चौड़ाई 80 हो गया होगा। इसको 20 से काटे, 20 पंजे 100, 20 चौके 80। तो हमको इस अनुपात से मतलब है और इससे मतलब है। ठीक, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई है, नया क्षेत्रफल कितना हो गया। तो आपको पता है कि जो
क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित, इतना तो पता है। मतलब अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो लंबाई के अनुपात में चौड़ाई के अनुपात से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कर डालिए, तो बाएं वाला बाएं में, दाएं वाला दाएं में, इसका गुणा करें 10 पंजे 50, रेशियो 13 चौके 52, ये 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे आपका आ जाएगा 25, इसको 2 से काटेंगे कितना बटा जाएगा 26। तो ये क्षेत्रफल, मतलब पहले उसका क्षेत्रफल कितना था 25 था, 25 से कितना हो गया 26, तो नया क्षेत्रफल 26 है। इसका मतलब 26 13 से कटेगा। आप ऑप्शन में 26 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं या 13 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। देखिए आपका लास्ट विकल्प जो है 24 दिया, 2600 दिया है, वो ऐसे सही हो जाएगा। नहीं तो आप क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो रही है, 25 से क्षेत्रफल बढ़ा 26, एक वृद्धि, ऐसी एक का मान दिया, कितना दिया गया 100 सेमी स्क्वायर दिया गया है। तो अब नया क्षेत्रफल 26 है, तो 26 का मान कितना हो जाएगा 2600 सेमी स्क्वायर, यस 2600 रहेगा। मेरी बात सुना है कि नहीं। तो नया क्षेत्रफल क्या 2600। अब पहले का क्षेत्रफल पूछ देगा तो 2500, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलिए, हो गया नोट, चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, ठीक। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितने % कमी वृद्धि हुई, उसकी आय में कितने % वृद्धि हुई। सबसे पहली बात करा, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, हमें उसकी आय नहीं पता है, ठीक। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर क्या बेटा होता है, आप क्या बराबर कितना खर्चा कर रहे हैं अब कितना क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, वही ना हो जाएगा टोटल आय। तो अगर मान लीजिए उसकी आय 100 है, मान लीजिए उसकी आय कितना है 100, तो 100 का कितना % बचाती है, अगर 15% बचाती है, 100 का 15 तो 15% 15 ही होगा। 100 का मैं इसलिए मान रहा हूं ताकि 100 पे परसेंटेज का वैल्यू वही होता है, 100 का 15% निकालेंगे तो 15 ही आएगा, तो 15 बचाती है। इसका मतलब जाहिर सी बात खर्च कितनी कर रही होगी, 85 खर्च कर रही होगी, क्योंकि तो खर्च और आय दोनों को जोड़ने पर आपकी सॉरी खर्च और बचत दोनों को जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होनी चाहिए, आय प्राप्त होनी चाहिए। तो मैंने माना उसकी आय 100 है, तो 15% बचाती तो खर्च 85%। अब आगे बढ़िए, फिर करा कि यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय मतलब खर्च 20% बढ़ गया, तो हम डायरेक्ट वृद्धि लिखेंगे, 20% बढ़ गया, तो व्यय कितना है 85 है, 85 का 20%, 20 बटा क्या हो जाएगा 100, 20 से कम 20, 20 बन गए। अब 5 से 85 काटेंगे 17, तो मतलब उसका जो व्यय कितना हो गया 17। डायरेक्ट वृद्धि लिखिए, डायरेक्ट आप वृद्धि लिखिए, उसकी मतलब कि खर्च में कितना वृद्धि हुआ 17 का वृद्धि हुआ। आगे बढ़िए, और बचत में 60% की वृद्धि हुई, बचत कितना बेटा 15 का 60% वृद्धि हुआ, 60 बटा क्या करेंगे 100, 20 3 60, 20 बन जाए, 5 एकम 5, 5 3, ठीक, 3 त्रिका, मतलब उसके बचत में 9 की वृद्धि हुई। तो अब देखिए ये जो है इन दोनों की योग के बराबर होता है, तो टोटल वृद्धि कितना हुई, खर्च में 17 की वृद्धि हुई, बचत में 9 की वृद्धि हुई, टोटल वृद्धि कितना हुई, जोड़ 17 और 9 26, याद रखिए 26 की वृद्धि हुई है।
और 100 से कोई 100 पे 26 की वृद्धि हुई है तो डायरेक्ट 26% नहीं इसमें आ रहा है। 26 की वृद्धि हुई कितना पे? 100 पे जो भी वृद्धि या कमी होगी वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है। अर्थात उसके आय में कितने % वृद्धि हुई है? 26% वृद्धि हुई है। कोई दिक्कत? ठीक है, नोट कर लीजिए। आज हम ज्यादा कवर करेंगे प्रश्नों को, इसे थोड़ा तेज चले। ठीक है, चलिए हम आगे। तेज चले, दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों को? चलिए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी संख्या को 30% बढ़ाया जाता है, ठीक, तथा फिर 20% बढ़ाया जाता है। पहले 30% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, ठीक है, और फिर 10% घटाया जाता है। तो इसके पश्चात मतलब इतनी सारी प्रक्रियाएं करने के बाद संख्या में नेट परिवर्तन कितना प्रतिशत में आपका ऑप्शन दिया गया है। तो पहले इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आपको हर कंडीशन में जो परसेंटेज वैल्यू उसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए। पहले क्या दिया गया कि जो पहले 30% बढ़ाया गया या 30% बढ़ाया गया, तो 30% का मतलब होता है 3/10, क्योंकि 30/100 लिखेंगे, एक 0 जाएगा, 3/10 इसका मतलब है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसका मतलब अगर पहले संख्या रही होगी 10, क्या रही होगी 10, तो 10 से 3 एक्स्ट्रा हुआ, कितना हो गया आपका? 13, अनुपात निकाल लीजिए। ठीक, ये पहले शर्त होगा। दूसरी बार कह रहा है कि 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% बढ़ाया गया, तो 20% का मतलब होता है बटे 100 करेंगे, तो 20 से काटेंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। इसका मतलब अगर कोई संख्या मतलब 5 ले होगी तो 5 से कितना हुआ होगा? एक बढ़ा देंगे कितना होगा? 6 हुआ होगा। आगे चलते हैं, और फिर 10% घटाया जाता है, -10%। 10% का मतलब होता है 1/10। अगर 10 रहा होगा कोई संख्या, अब कितना हुआ होगा? 1 कम 9। ठीक, ये जो आएगा ये आपका प्रारंभिक वैल्यू क्या आएगा? ये अंतिम मान होता है, मतलब लास्ट में इतना बड़ा अंतिम मान होता है। ठीक, इनका गुणा कर दीजिए, तो जब गुणा करें तो इधर वाला नंबर उधर वाले को काट सकता है, या उधर वाला इधर वाले काट सकता है। तो ये केवल सम संख्या दिख रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 3 2 पंजे, अब नहीं कटने वाला है। इधर सम संख्या है नहीं, इधर विषम संख्या 5 है, तो 5 इधर से कोई घटेगा नहीं, तो 5 × 5 = 25, 25 10 में 250, मतलब शुरुआत में 250 रहा इसका मतलब नंबर। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे गुणा करते हैं, 13 3 39, 39 में 9 गुणा करना है, 9 9 81 और 9 3 27, 27 8 35। इसका मतलब जो नंबर था पहले 250 था, 250 से कितना हो गया? 351। कितना एक्स्ट्रा हुआ? 101 की वृद्धि हुई है। इसको इरेज कर, यहाँ दिखेगा, चलिए 101 की वृद्धि हुई है, कितना पर? 250 पर। लेकिन आपका ऑप्शन परसेंटेज दिया है, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे? मैंने आपको बताया है, देखिए ये एक 0 छोड़ रही है, एक 0 छोड़ रही है, 25 से कम 25, 25 से का ये 0 छोड़ रहे, मत काटेगा 0, ताकि 25 से काटने में आसानी होती है। देखिए 4 1 कम 4 0 0 हो जाएगा, 4 1 कम। आपको पता है नीचे एक 0 बचा हुआ है, एक 0 मतलब 10 बचा हुआ है, 10 से भागेंगे एक अंक पे क्या आएगा? 10 दाहिने साइड से 40.4% क्या हुई? वृद्धि हुई है। मेरी बात आपको सुनाएगा इसमें? इसको हम लिखना चाहेंगे तो एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये फर्स्ट विधि। अगर दूसरी विधि से आप लिखना चाहते हैं इसको,
तो दूसरी विधि से कैसे लिखेंगे उसको देखिए। इसके साथ ले लीजिए। चलिए इसको रख, इसकी जरूरत है। आएगा सेम चीज वही, बस लिखने का तरीका मैं बदल दे रहा हूं। मतलब कोई राशि 10 से कितना हो गई 3 का 3 एक्स्ट्रा हुआ 13 हुआ, इसको लिखे 13 बटा के 10 गुणे कोई राशि 5 थी, 5 से एक वृद्धि हुई, कितना हो गया 6 बटा के 5, वही तरीका है गुणे 10 में वृद्धि करेंगे 11 बटा कम है तो 9 हो जाएगा, कितना है आपका 9 हो जाएगा, 9 बटा क्या रहेगा, इसको हल कर लीजिए। 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 तिया वही गुणा करेंगे 3 39 39 का कितना रहेगा 351, नीचे 5 बचे 25 25 दाम 250, ये मूल मान रहेगा। मैं शुरुआत में जो था मूल मान ये मतलब वर्तमान मान, इतनी प्रक्रिया करने के बाद जो आया है, तो पहले 250 था 351 हो गया, 100 वृद्धि हुई, सॉरी 101 बटे 250 करेंगे, फिर वही प्रक्रिया करेंगे। तो बस लिखने का तरीका बदल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इसको परसेंटेज में बदल सकेंगे। ठीक, फिर आगे चलते हैं, चले आगे। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रमेश अपनी मासिक आय का 40% खाद पर, ठीक, 18% मकान के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% वाहन पर खर्च करता है। इतनी राशि खर्च हो गई, लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण, हमारा परिवार में कोई फंक्शन पड़ गया, ठीक, पारिवारिक समारोह के कारण उसे 20,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए, मतलब जो उस पारिवारिक समारोह खर्च है उसके में 20,000 रुपए खर्च होना है, तो उस 20,000 के खर्च को करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपए उधार लेता है। अगर इसका मतलब 16,000 रुपया उधार लिया है, इसका मतलब उसके पास रहा कितना होगा, बचा 4,000 रहा होगा, ठीक है। लेता है, उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, दरवाजा थोड़ा बंद कर दीजिए। मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, तो पहले वो कितना खर्च कर बंद कर दीजिए, चलेगा। कितना खर्च कर रहा है, तो भैया खाद्य पर कितना % खर्च किया है, खाद्य पर आपका 40%। इसके बाद मकान के किराए पर 18%। इसके बाद आपका 12% कहाँ खर्च किया है, मनोरंजन 12%, और बेटा वाहन पर 5%, ठीक, इतना खर्च कर दिया। टोटल कितना रहेगा आपका, ये 18 तो 20 10 30 40 70 5 75, ये 75% राशि खर्च हो चुकी है। उसके पास राशि कितना % बची होगी, बोलिए 25% बची होगी, लेकिन वो एक 25% बची होगी, वो एक पारिवारिक समारोह के खर्च को पूरा करने के लिए 20,000 के खर्च को पूरा करने के लिए 20,000 का खर्च पूरा करना है। वो 16, इसका मतलब कि 16,000 उधार लिया, तो उसके पास बचा कितना रहा है, यही 25% में 4,000 दिया, 4,000 रुपया दिया, सॉरी कितना रुपया रहेगा। आज पूछे उसका मासिक वेतन कितना है, तो वेतन अपने आप में 100% होगा, 25 को 100 बनाना है। क्या करेंगे आप,
4 से गुणा कर डालिए भाई, 25 का 100, इधर 4 से गुणा करेंगे ये 100% हो जाएगा, इधर 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16,000 रुपया हो जाएगा भाई। 4 चौके 16, इसका मतलब उसका मासिक वेतन कितना है 16,000। इसी में प्रश्न बढ़ाने के लिए कर देगा, कह खाते पर कितना परसेंट है, इस 16,000 का 40% निकाल देंगे। पूछेगा मनोरंजन पर, इसका 12% निकाल देंगे, हो जाएगा आपका। समझ में आया प्रश्न, क्लियर हुआ, नोट करिए। चलेगा, ध्यान दें इसको रेज करते हैं, अगले प्रश्न बात करते हैं। देखना अगला प्रश्न अनुपात है, ध्यान से दीजिएगा। अगला प्रश्न मैं अनुपात से लिया, यदि ए संबंधी बी बराबर कितना दिया गया है 16 संबंधी बी, ठीक, और बी संबंधी सी बराबर कितना बेटा 3 संबंधी 7, 3 संबंधी 7, और आगे सी संबंधी डी बराबर कितना दिया गया है 21 संबंधी 13, 21 संबंधी 13, डी संबंधी ई बराबर कितना दिया गया है 5 संबंधी 8, 5 5 संबंधी 8 दिया गया है। आपसे पूछा है ए संबंधी ई करना है। जब भी ऐसे 4 रेशियो दे करके आपको पहले वाले और लास्ट वाले का पूछे, पहले वाले और लास्ट वाले का जब भी अनुपात पूछे आप इसको इसी हिसाब से लिखेंगे, ठीक। जब सबका गुणा करेंगे तो ये वाला इसको काटेगा, ये वाला इसको काटेगा, ये वाला इसको काटेगा, बचे क्या ए और ई बचेगा। इधर वाले से उधर वाले काट दीजिए, उधर वाले से इधर वाले काट दीजिए। मेरी बात समझ रहा, ठीक है, चलेगा, काटा स्टार्ट करिए। देखिए 7 एक कम 7 त्रिके सबका गुणा करना है। देखिए 3 त्रिके 9, ये इस 9 काटे, क्लियर हुआ। 8 एक कम 8 गुणा करिए, अब गुणा करिए, अब कटने वाला नहीं, 2 पंजे 10, रेशियो 13 हो जाएगा। जब भी आपको पहले और लास्ट में बात पूछे तो इस प्रकार लिख करके काटना पीटा स्टार्ट करिए। इधर वाला उधर वाले को, उधर वाला इधर का, ये आएगा लास्ट में 10 संबंधी 13, ए और बी का अनुपात है, ठीक है, समझ आया, चलिए नोट करिए, ठीक। जब अनुपात चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में आपको पता चलेगी, आज केवल प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे प्रश्न पर। चले चलेगा, इसको रेज करें। अगला प्रश्न आपको इसी पे दिया गया है, ये भी अनुपात से ही है। 2.5 और 0.625 के बीच मध्यानुपात क्या कीजिए। तो थोड़ा सा कंसेप्ट पहले समझ लीजिए। अगर ए और दो राशियां हैं, इनके बीच मध्यानुपात पूछे, मान लीजिए मध्यानुपात क्या x है, तो अनुपात कैसे लिखते हैं, a का संबंध x से, फिर समानुपात x का संबंध 20। जब भी नहीं आता तो इसको ऐसे माने, ऐसे लिख लेते हैं, b का संबंध x का संबंध 20। काहे भाई का बड़ा लिखा रहा है। तो जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं इन्हें कहते हैं समानुपात। ये समानुपात का चिन्ह है। ऐसे में बाहर का गुणा करते हैं, वह पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ए और बी गुणा करेंगे, ए भी हो जाएगा बराबर x मध्य पदों का गुणनफल, x में गुणा करेंगे x स्क्वायर। हमको x का मान निकालना है क्योंकि x मध्यानुपात है, तो ये 2 हटेगा तो x बराबर क्या, सॉरी ये स्क्वायर हटेगा तो इधर का रूट में चला आएगा सारा ए बी, ये चीज आया। मतलब दो राशियों का जब मध्यानुपात निकालना हो तो उनके गुणनफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं। मेरी बात समझ रहा, ये चीज है मध्यानुपात।
तो जो प्रश्न दिया गया है कह रहा है कि 2.5 और 0.62 ये जो वैल्यू ए हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, मध्यानुपात रूट में करना है। तो मैंने बार बार कहा आप दशमलव को नजरअंदाज करते रहिए। ये 2.5 है, बोलते 0.625। फिर भी मैं बात अब दोबारा भी कर रहा हूं, दशमलव को देखिए। तो 25 बाहर आएगा 5, 25 का वर्गमूल 5 ही होता है। 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। आपको पता है दशमलव अंदर कितना अंक है, 1 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, कितना अंक है, 4 अंक है। बाहर अब कितना अंक लगाएंगे हम लोग, 2 अंक लगाएंगे, क्योंकि आधा सीधे बाहर हो जाता है। 25 पंजे 125, दशमलव कितने अंक लगाएंगे, 1 अंक यहाँ, 3 अंक यहाँ, 4 अंक, मतलब आप बाहर निकले करने से 2 अंक। दाहिने साइड से गिनते हैं, इधर 1 अंक 2 अंक, मतलब 1.25 आएगा। मध्यानुपात रूट में ए बी करके निकाल लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी नोट करिए इसको। चलिए अगले प्रश्न हम आते हैं। टीवी पे दरवाजे पर खोल दीजिए, पूरा खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय से 66.2/3% के बराबर है। ठीक है, इसके बाद तो ए और बी की कुल आय ज्ञात करना है। तो 2 लोग हैं, एक आपका ए दिया गया, बी। यहां पे हम इनकी आय लिखेंगे। ठीक, तो कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है 5:7। ए और बी की आय का अनुपात दे दिया गया है, लेकिन ए 4,000 रुपया बचाता है, बी 5,000 बचाता है, बचत। ठीक, ए आपका बचा रहा 4,000 रुपया, बी बचा रहा आपका 5,000 बचा रहा है। फिर आगे कह रहा कि ए का व्यय, या व्यय लिख दीजिए, क्योंकि आय में से व्यय घटाएंगे तभी तो बचत होगा, इसलिए बचत को मैंने नीचे लिखा। इसको हम क्रॉस गुणन विधि से निकालेंगे। ठीक, ए का व्यय बी के व्यय से, बी के व्यय के 66.2/3% बराबर है। 66.2/3% को बदलेंगे आप, 66 यहाँ कितना हो जाएगा, 198 और 200 बटा क्या होगा 3। इस प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 1/100, कट के डबल जीरो आएगा 2/3। ठीक, प्रश्न फिर पढ़िए, ए का व्यय बी के व्यय के, जिसके साथ का के की नीचे रहता है, तो बी के व्यय कितना हो जाएगा 3, ए का व्यय कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नियम लगा सकते हैं बेटा, 5 अंतर। ठीक है, यह जाएगा 2 7 14, यहाँ पे 5 गुना 10,000 माइक अंतर 4 12,000। 15 और 14 बीच कितना का अंतर है 1 यूनिट का। 10,000 12,000 कितना का अंतर है 2 यूनिट का, 2,000। अब कह रहा है ए और बी के कुल आय कितना है, ए का आय 5 है, बी का आय 7 है। 7 5 कितना हो गया टोटल, तो 12 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट का मान जब 2,000 है तो 12 यूनिट का मान 24,000 हो जाएगा। अगर ए का पूछता तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे। इस प्रकार जो भी आपका मान आता है वो आपका प्रारंभिक वैल्यू दर्शाता है, इसका नहीं। ठीक है, अगर यहाँ से अगर पूछ देता कि इसका जो है मतलब कि व्यय कितना है,
आए तो इसके बचत तो पता है, एक का बचत 4000 है, 5 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान 2000, 5 यूनिट का मान 10000 होगा। तो इसका मतलब कि ए का जो आय है वो 10000 है, तो बचत आपको दिया गया है 4000, तो व्यय कितना करता होगा 6000, इस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट कर लीजिए अपना, ये थोड़ा नीट क्रॉस नहीं है, इसको इधर बुला दिया गया। ठीक है, जल्दी करिए। चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक, प्रश्न समझ आपको? हर रोज मिसलेनियस क्वेश्चन हल होता है, बहुत पूरी याद है। चलेगा, अगला प्रश्न आपको इसी में दिख रहा होगा। रेखा अपना गुल्लक तोड़ती है, उसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 10 संबंधी 5 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में मिले। ठीक, फिर कह रहा है कि यदि कुल 72 सिक्के थे तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में कुल राशि ज्ञात करें। जो अगर वो रेखा गुल्लक तोड़ती है तो उसमें 1 रुपए के सिक्के थे, इसके बाद 2 रुपए के सिक्के थे, इसके बाद 5 रुपए के सिक्के थे, इसके बाद 10 रुपए के सिक्के थे। किस अनुपात में थे? 10 5 5 2 1 2 और इस अनुपात में थे। अगर 1 रुपया का सिक्का 10 वो है, कितना होगा? 10 हो, रुपया नहीं होगा क्योंकि ये यूनिट दिया गया है, यहाँ पे 10 सिक्का नहीं है, ये उनकी मतलब अनुपात दिया गया है। ये कितना हो जाएगा आपका? यो 10 हो जाएगा, ये भी अनुपात 10 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? कुल 10 हो गया। टोटल जो कितना यूनिट आ रहा है? 40 यूनिट आ गया टोटल। 10 20 10 30 10 40 यूनिट आ गया। उधर से क्या दिया गया है? कुल 72 सिक्के। तो वो 72 सिक्के कितने होंगे? सिक्के कितना लगेगा? 10 कितना बता दिया टोटल? नहीं ठीक, कितना सिक्का टोटल दिया गया है? 72 सिक्के दिया गया है। तो 72 सिक्कों के रूप में कुल कितनी राशि पूछ रहा है आपसे? तो भैया 72 सिक्के से 3 जोड़ेंगे, 10 यहाँ पे अनुपात जोड़ेंगे 10 5 15 2 भाई, इतने ये सिक्कों को अनुपात दिया गया 10 5 15 2 17 18 ये यूनिट आया है। यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा टोटल दिया है? कितना? 72 से कितना? 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 4। जब टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है? 40 रुपए में ये 40 रुपया मिला है, तो यहाँ पे 4 यूनिट का मान निकालना। मेरी बात समझ रही? ये जो 40 आया है ये सिक्कों पे राशि मिल गई, ये इसके साथ जो यक्स चिपका हुआ है वही यक्स ही निकल के आया 4। मेरी बात, ये 4 क्या यक्स है क्योंकि इसमें यक्स छुपा हुआ भाई। मेरी बात समझ रही? यहाँ पे इसमें यक्स छुपा हुआ, वही यक्स का मान क्या है? यहाँ पे 4 है, तो 4 रखेंगे तो 40 ही यूनिट है। यहाँ पे 1 यूनिट का मान 4 को शो कर रहा है, तो 40 यूनिट 4 का मान करेंगे, ये टोटल रुपया बन रहा है 4 चौके 16 मतलब 160 रुपए। मतलब 72 सिक्कों के रूप में कुल कितनी राशि जमा हुई है? 160 रुपए जमा हुई है। ठीक है, नहीं तो एक तरीका ऐसे लगाना, अगर ऐसे नहीं लगाने का मन कर रहा है, इसी को अनुपात दिया गया है। ठीक है, ये तो छोटा है फिलहाल, अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है, लेकिन बेटर तो यही आपके लिए, ये एक्स का मान आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना उसको समझते हैं हम। चलिए ठीक है, यहाँ पे ये सिक्कों का अनुपात दिया गया है, मतलब 1 रुपया का सिक्का 10 है, अगर अनुपात निकालेंगे तो ये एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स, एक अनुपात है, ये एक्स 2x हो जाएगा। मतलब 10 एक सिक्का 1 रुपया का कितना जाएगा? कितना जाएगा आपका? टोटल सिक्कों की संख्या निकल कितना जाएगा? 10x हो जाएगा। ये कितना आपका जाएगा बेटा? ये कितना जाएगा? प्लस 5x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3x, सॉरी 2x हो जाएगा आपका। ये कितना x हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 18x आएगा। ये टोटल सिक्के हो गए। IC का मान कितना दिया था? 72। x मान कितना आएगा? 4 आ गया।
x का मान 4 आया। अब इसी 4 का गुणा सब में, देखिए 4 गुणा सब में हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ये 4 गुणा ये x मान, अब यहाँ पे अगर निकालेंगे 10x, 1 रुपया का सिक्का अगर 1 होता 1 रुपया होता, अगर 1 रुपया का सिक्का अगर 2 होता तो कितना रुपया होता? अगर 1 रुपया का सिक्का 3 होता था 3 रुपया। इसी दो, अगर 2 रुपये का सिक्का 1 वो है, क्या रुपया होगा? 2 रुपया होगा। अगर 2 रुपया का सिक्का अगर 2 ठे कितना रुपया होगा? 4। तो उनकी संख्या मिल गई, उनकी वैल्यू मिल गई, गुणा कर दे, टोटल राशि मिलेगी। वो राशि कितनी है? राशि निकालते हैं। 10x हो जाएगा, ये 10x कितना है? ये जोड़े यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जोड़े कितना रहेगा? यहाँ पे 10x बेटा होगा ये, प्लस ये 2 रुपया का सिक्का 5x है, 5 गुना के 10x से 5 गुना के 10x से 10 एक कम 10x से कुल जोड़े कुल रुपया कितना होगा? 40x रुपया आया है। आया सॉरी पहले 10 आया, सॉरी 10 से कम 10 आया, 40x रुपया आया। x का मान कितना दिया गया? ये रुपया आ गया। तो 40 गुणे उस x का मान क्या है? 4 है, कितना हो जाएगा बेटा आपको? 160 रुपये। इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब हम रेशियो वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे। अभी हम कहाँ यहाँ से केवल क्वेश्चन को हल करने का तरीका, किस प्रकार के क्वेश्चन हमें परीक्षा में देखने को मिलता है वही क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है। चलिए इसको नोट करके आगे चलते हैं। हो गया, चला जाए। चल आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये लाभ हानि से किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। यदि उस वस्तु को 1104 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता है। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात है। लागत मूल्य मतलब आपको क्रय मूल्य निकालना है। देखिए ये जो पहले समझिएगा, बीच में ऐसी लाइन होगी जहां पे बेचने पे हमें नहीं लाभ होगा नहीं क्या होगा, उससे नीचे आएंगे तो मुझे हानि, उससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? लाभ होगा। मतलब बीच में आपका क्रय मूल्य होगा, इसका वेन हो जाएगा। तो पहले कंडीशन में वो 13.5% हानि बेच रहा है, मतलब इस लाइन से पीछे चला है 13.5%, इस लाइन से वो पीछे आया 13.5%, तो उसे हानि हो गया। लेकिन कर अब यहां पे फिर कह रहा है कि यदि वह इस वस्तु को 1104 रुपए अधिक बेचता, मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंचा आगे 1104 रुपए अधिक में बेचता, ठीक है, तो उससे क्या होता? 9.5% क्या होता? लाभ होता, ठीक। इसका मतलब मेरी बात मेरा, अब मैं बताया था आपको बीच में 0 होता है, इधर -1 -2 -3 होता है, उधर आपका +1 +2 आपका +3 होता है। अब मैं पूछूं -2 और +3 के बीच कितना गैप है? 5। देखिए 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, और ये समझना पड़ेगा जब एक -1 प्लस में होता है तब यहाँ पे इन दोनों के बीच कितना गैप है, दोनों जोड़ लेंगे, ठीक है। दोनों को जब जोड़ेंगे 13 और 9, ठीक है, 13 9 22 हो जाएगा आपका, 0.5 1 हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा आपका 23% का मान हो गया 1104। लागत मूल्य मतलब आपको निकालना क्या है? 100% का मान निकालना है। 23 से कटेगा 1% मान निकालिए, 23 से कम 23, उसको काटिए, 23 चौको 92, 92 810, 18 बच गया, 18 हो जाएगा, और ये 4, फिर 23 184, मतलब 1% का मान आपका 48 आ गया, ठीक है। आपसे 100% मान, तो 1 को 100 से गुणा कर देंगे 100 हो जाएगा,
इधर 100 से गुणा करेंगे 4,800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी लागत मूल्य कितना थी 4,800 से। क्लियर हुआ? बोलिए, चलिए नोट करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। जल्दी करिए फिर से। चला जाए 128। वेरी गुड, शाबाश, देख लीजिए। हाँ, आप समझ आए। आगे चले हम लोग। अगर आप सक्रिय रहेंगे ना, सीखने के सीख लेंगे। मैथ बहुत हार्ड चीज नहीं होती, लोग इसको हार्ड नजरिए से देखते हैं। ठीक है, लोगों का नजरिया इसके प्रति बहुत वो होता है, मैथ है समस्या खड़ी करेंगे, बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं। एक विक्रेता ने 640 किग्रा चावल खरीदा, टोटल 640 किग्रा खरीदा टोटल। उसको दो पार्ट करता है, उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर और दूसरा जो भाग है शेष भाग 5% की हानि पर बेचा। ठीक, चावल खरीदा 640, उसको दो पार्ट किया, एक को लाभ पर बेच रहा है, एक को हानि बेच रहा है। इस टोटल सौदे पर देखा पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ। ठीक, तो उसके द्वारा 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा किग्रा में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, दो पार्ट किया, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट को 15% लाभ पर बेटा, कितना परसेंट 20%, पहले को 20% लाभ पर तो प्लस हो जाएगा 20%, और बाद वाले बेटा 5% हानि बेच रहा है। ओवरऑल इस पूरे सौदे पर उसे 15% क्या हुआ, तो जो ओवरऑल होता है वो बीच में लिखा जाता है, 15 लाभ हुआ। अब अनुपात निकालना है, कितना दोनों मतलब दोनों चावलों की अनुपात में बांटा था। यहाँ से इसको घटा के माइनस करते हैं, इसमें से इसमें घटाएंगे। अगर 15 में से -5 घटाएंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो 15 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ 20% हो जाएगा। यहाँ कितना का अंतर है, ठीक है 5 का अंतर है। वैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्लस और माइनस का अंतर लेना होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, प्लस प्लस का अंतर लेना तो घटा देंगे। यहाँ पे रेशियो निकालेंगे हम लोग, ये प्रतिशत जाएगा 5 चौका 20, 5 एकम। इसका मतलब पहला भाग 4 यूनिट में बांटा गया था, दूसरा भाग 1 यूनिट में बांटा गया था। आपको खांसी बहुत आ रहा है, आप दवा क्यों ले रहे हैं? 4-5 दिन खांसी आना, अगर आप पढ़ लिख के भी दवा नहीं करें तो आपसे बड़ा कोई नहीं है। खांसी आना बहुत अच्छी बात नहीं, एक दिन 2 दिन आ रहा है, फिर उसके बाद दवा लीजिए थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, तो इसका मतलब पहला भाग 4 यूनिट, दूसरा भाग 1 यूनिट, जबकि टोटल चावल दिया गया है। टोटल चावल मतलब किसका मान दिया गया, 4 और 1 दोनों का मान, 5 का मान दिया गया। तो 640 जो दिया गया, ये 5 का मान, टोटल 5 भागों में बटेगा, 5 का मान दिया गया है। तो आपसे पूछा कि 5% हानि पर कितना यूनिट बेचा गया चावल, 1 यूनिट, तो ये भाग देंगे तो 1 ही यूनिट का तो मान आएगा, भाग दीजिएगा। 5 एकम 5 बचेगा 2, 24, 5 चौको 20, बचेगा 1 बचेगा ना, अरे 5 एकम 5, सॉरी 5 एकम 5 हो जाएगा बेटा आपका, बचेगा 1, 14, 5 गुना के 10, 5 8 128 किग्रा चावल क्या किया वो, किस पर, हानि बेचा। अगर लाभ पर पूछता, मतलब लाभ वाले हिस्से पर, तो 4 से गुणा करते, किससे, 4 से, क्योंकि 1 का मान तो इस 1 से गुणा करे कोई मतलब हुआ नहीं, इसे मैंने 1 का पूरा नहीं लिखा है। अभी समझ आया कि नहीं, नोट करिए जल्दी से आप लोग। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि अब थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है। ठीक है, और इस प्रकार हर संडे को हम एक स्पेशल क्लास लेकर के आते रहेंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। फिर दोस्तों आज के लिए इतना है, धन्यवाद।